कक्षा 11 और 12 के सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दें। आपको प्रश्न संख्या 12 के ग में छंद के संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2 अंक के होते हैं, जिसमें 2 विकल्प होता है। आपको आज हम छंद कैसे होता है या आपके पाठ्यक्रम में कौन सा छंद निर्धारित किया गया है उसके विषय में बता रहे हैं। छंद की परिभाषा क्या है? छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप हैं। सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषावृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। जातीय संगीत और भाषावृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं। इसी से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। चरण, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद या पाद कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों जैसे छप्पे, कुंडलिया आदि में 6 चरण होते हैं। दूसरा, वर्ण और मात्रा। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष तथा दीर्घ। हर्ष को लघु और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, उसे एक ही माना जाता है। जैसे रम, राम, रामा तीनों में 2 ही वर्ण हैं, लेकिन मात्रा के आधार पर हम गणना करें तो दोनों में अंतर होगा। मात्रा से अभिप्राय उच्चारण के समय की मात्रा से है। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, जैसे अ, ई, उ, क, की, कु। संयुक्ताक्षर और चंद्रबिंदु वाले वर्ण हर्ष मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु वर्ण होते हैं। गुरु के उच्चारण में लघु के उच्चारण की अपेक्षा दूना समय लगता है। इसलिए मात्राओं की जहाँ गणना होती है वहाँ लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्राएं होती हैं। लघु का संकेत खड़ी रेखा या पाई से करते हैं और गुरु का संकेत वक्र रेखा या अंग्रेजी में कैपिटल लेटर यस से होता है। लघु के लिए ल और गुरु के लिए ग के संकेत का भी प्रयोग होता है। गुरु, आगे लिखे वर्ण गुरु माने जाते हैं। जैसे दीर्घ स्वरों वाले, जिसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ वर्ण होते हैं, वहाँ गुरु माने जाते हैं। संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण, कोई संयुक्त वर्ण है और उसके पूर्व का जो वर्ण उससे जुड़ जाएगा वहाँ भी लघु नहीं गुरु होगा।
अनुस्वार वाले वर्ण, अनुस्वार माने चंद्रबिंदु वाले वर्ण लघु ही माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी उच्चारण की दृष्टि से वहाँ अगर जो अनुस्वार है तो वहाँ भी गुरु हो जाएगा। विसर्ग वाले वर्ण जैसे अंतःकरण में तह जो है वहाँ दो वर्ण होंगे, दो मात्राएं होंगी। या कभी कभी पाद की पूर्ति के लिए अंत का लघु वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है। हलंत वर्ण गिने नहीं जाते, किंतु उनके पूर्व का वर्ण गुरु हो जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं मात्राओं की गणना में चरण की पूर्ति के लिए उच्चारण को दृष्टि में रखकर लघु को गुरु और गुरु को लघु में माना जाता है, यानी ये अपवाद स्वरूप माना जाता है। अब हम गति की बात करते हैं। पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुगत प्रवाह को गति कहते हैं। यति छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। जहाँ अर्ध विराम होता है वही यति है। छंद के प्रकार, छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। आपको केवल कुछ मात्रिक छंद ही आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिनका विवरण इस प्रकार है, किंतु जानकारी के लिए यह सूचित करना जरूरी है कि वर्णिक छंद में हम मात्राओं की गणना नहीं करते हैं, उसको सूत्रों के आधार पर संयोजित करते हैं और जो वर्ण है वह पूरा का पूरा वर्ण गिना जाता है एक में, चाहे वो लघु हो अथवा गुरु हो। अब हम मात्रिक छंद के बारे में बात करते हैं। मात्रिक छंद छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के लघु गुरु के क्रम का निर्माण ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। आपके पाठ्यक्रम में दोहा और सोरठा ये अर्धसम मात्रिक छंद है, चौपाई सममात्रिक छंद है और कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है। यानी तीन मात्रिक छंद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पहले हम सममात्रिक छंद की बात करते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है। गुरु का होना शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। हम इसकी गणना कैसे करेंगे? निरख में 3 लघु हैं, इसलिए 3 मात्रा। सिद्ध में ये ध और स दोनों मिलकर 2 मात्रा और द में 1 मात्रा, यानी संयुक्ताक्षर के पहले जो है गुरु होता है। तो सिद्ध में 3 मात्रा, 6 मात्रा। साधक, सा आ धक, यानी दूना उच्चारण में समय लगता है, साधक। तो यहाँ पर 2 1 1, यानी 3 3 6 6 2 8 1 9 1 10 मात्रा। अनुरागे, अनुरागे
रागे में दो दो मात्राएं हो गई 4, अनु में 1 मात्रा और अ में 1 मात्रा, यानी 2 2 4 2 6 अर्थात 16। इसी तरह से सहज स्नेहु सराहन लागे, सहज में 3 मात्रा, स्नेहु में 1 2 1, यानी 1 2 1 3 1 4 मात्रा, तो 4 3 7 मात्रा। सराहन में 5 मात्रा, स पर 1, रा पर 2 और ह और न में 1 1 मात्रा, तो 3 4 4 3 7 7 8 9 10 11 12। और लागे, लागे में दो दो मात्राएं हैं 4, 12 4 16। होत न भूतल भाव भरत को, अब होत में 3 मात्रा, न में 1 मात्रा, भूतल में 2 1 1 यानी 4 मात्रा, भाव में 3 मात्रा, भरत में 3 मात्रा, कोमय में 2 मात्रा। 16 अचर सचर चर अचर करत को, अब यहाँ पर अचर में 3, सचर में 3 6, चर में 2, अचर में 3, तो 3 3 6 6 2 8 8 9 10 11, करत में 12 13 14 3 मात्रा, और फिर 15 16 को में। तो इसलिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। अब देखिए, लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंद, तो इसका प्रथम चरण कहाँ तक है? लसत मंजु मुनि मंडली, लसत में 3 मात्रा, मंजु में 3 मात्रा 6 हो गया। फिर मुनि में 1 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8, मंडली में 2 1 2 9 10 11 12 13, यानी 13 मात्राएं हो गई। फिर मध्यसीय रघुचंद, मध्य में 2 और 1 3, सीय में 2 1 3 6 मात्रा। रघुचंद, तो रघुचंद में र में 1 मात्रा, घू में 1 मात्रा, चन में 2 मात्रा, दू में 1 मात्रा, यानी 11 मात्रा। 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11। ज्ञान सभा तनु जनु धरे भगत सच्चिदानंद, यहाँ ज्ञान ग यान 1 2 1 3, सभा 4 5 6, तनु 7 8, जनु 9 10, धरे 11 12 13, 13 मात्रा हो गया। भगत सच्चिदानंद में भगत में 3 मात्रा, सच्चिदानंद में 3 और 9 9 9 9 2 11 नहीं 8, सच्चिदानंद में 8 मात्रा। स पर 1, ची पर 1 2, फिर 2 ये हो जाएगा, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9, 8 मात्राएं हो गई। तो भगत 8, ये 11 मात्राएं। भगत सच्चिदानंद, तो 8 और 3 11।
यानी 8 मात्राएं सच्चिदानंदु में है। अब सच्चिदानंदु कर दोगे तो मात्रा बढ़ जाएगा। इस पद के या इस दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अतः यह छंद दोहा है। तीसरा है सोरठा छंद। यह अर्धसम मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहा का उल्टा होता है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। मात्रा देखिए, नील में 3 मात्रा, सरोरुह में स पर 1 मात्रा, रो में 2 मात्रा, रू में 1 मात्रा, ह में 1 मात्रा। तो सरोरुह में कितनी मात्राएं हो गई? 1 3 4 5, 5 और 3, 5 3 8 मात्रा। श्याम में 3 मात्रा, सयाम 2 और 1 श्याम। और फिर तरुण में 3 मात्रा, अरुण में 3 मात्रा, वारिज में 4 मात्रा और नयन में 3 मात्रा। तो तरुण अरुण वारिज नयन, यहाँ 13 मात्राएं हो गई। तरुण में 3, अरुण में 3 6, वारिज में 4 6 4 10 और नयन में 3 मात्रा, 10 3 13। और नील में 3 मात्रा, सरोरुह में 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 8 2 10 1 11 मात्राएं। करौ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब इसमें श्याम में या मिल गया है, स और या, तो भी हम 3 ही मात्रा देख रहे हैं। अर्थात अगर जो उच्चारण की श्याम में उच्चारण के दृष्टि से देखें तो यहाँ ये अपवाद है, इससे 1 मात्रा बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें इसको श्याम में मान लिया गया है कि 3 मात्राएं हैं। करहु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। करौ में 3, सो में 2, 3 2 5, मम में 2, तो 5 2 7, उर में 2, 7 2 9, धाम में 2 2 1 3 मात्रा, तो 9 2 11 1 11 हो गया। फिर सदा क्षीर सागर शयन, सदा में 3 मात्रा, क्षीर सागर में 3 2 5 1 6 1 7, तो 7 3 10 और शयन में 3 मात्रा, 10 3 13। यानी इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अतः यह सोरठा छंद है। अब हम अंतिम छंद कुंडलियाँ की बात करते हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी इसका प्रत्येक चरण 24 मात्राओं का होता है। आदि में 1 दोहा और बाद में 1 रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, अर्थात इन दोनों छंदों में कहीं कोई अंतर नहीं होता। इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का आरंभ होता है
उसी से इसका अंत भी होता है। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण का भाग होकर आता है। यानी जहाँ से, जिस शब्द से हम शुरू करते हैं उसी शब्द से अंत भी होता है। जैसे जो उदाहरण है इसमें साईं और साईं याद रखिए। फिर दोहे का जो अंतिम चरण है यानी अर्ध चरण जिसको कहते हैं कुंडलियाँ का, वह उसी अर्ध चरण से रोले की शुरुआत होती है। जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यहाँ एक दोहा पूरा हो गया। अब अर्ध चरण से यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, कह गिरधर कबीराए जुगन सो यह चली आई, इन तेरह को तरह दिए बनी आवे साईं। एक बार फिर सुनिए। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, कह गिरधर कबीराए जुगन सो यह चली आई, इन तेरह को तरह दिए बनी आवे साईं। अब यहाँ साईं से शुरुआत है, साईं में अंत है। और यज्ञ करावन हार से दोहे का अर्ध चरण है एक तरह से, और यज्ञ करावन हार से रोले की शुरुआत है। इस पद्य के प्रथम एवं तृतीय चरण में दोहा है तथा आगे के चरण रोला हैं। दोनों के कुंडलियाँ होने से कुंडलियाँ छंद का निर्माण हुआ है।